तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता भाई आपके रेलवे के एग्जाम लगातार आपके लगे हुए हैं। अगले मंथ से आपके भाई रेलवे के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपका एसएससी का भी एग्जाम आपका आने वाला है। तो भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम के पहले प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को कैसे खत्म करना है। ये पूरी वीडियो भाई उसी के रिगार्डिंग रहने वाली है। अगर आप कंफ्यूज है कि भाई अपने सिलेबस को कैसे खत्म करें, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस वगैरह आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि रेलवे के एग्जाम के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस को खत्म करने में बहुत कंफ्यूज है, भाई इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है और आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे पूरे सिलेबस को खत्म किया और आप कैसे, अगर आप बिगिनर तो भाई आप कैसे अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल, नोट्स और बहुत सारी स्टडी आपके साथ शेयर करता रहता हूं। एक और बात भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप भाई रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर भाई मैं अपने टारगेट सीरीज के थ्रू भाई आपकी तैयारी बहुत बेहतर करवा रहा हूँ। आपकी एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर हो रहा है, तो मेरे टारगेट सीरीज जरूर से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम मिल जाएगा मेरा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, और आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, यहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपको भाई एग्जाम के पहले, स्पेशली आपका रेलवे एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं भाई एग्जाम के पहले आपको सिलेबस को कैसे खत्म करना है। ठीक है, सिलेबस को आपको कैसे खत्म करना है आपको सभी को पता भाई। आपके एग्जाम लगभग आपके पास एक मंथ आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है, तो आप सभी को पता भाई आपका भी अगले मंथ में आपका ELP CBT 1 का एग्जाम आ जाएगा, फिर आपका टेक्नीशियन का एग्जाम आ जाएगा, फिर आपका RPF कांस्टेबल SI आपकी लगातार यहाँ पे एग्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ आपका जो रेलवे का सिलेबस है आपका यहाँ पे, आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे मैथ्स हो गया, फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग हो गया, फिर आपका यहाँ पे साइंस हो गया और यहाँ पे आपका जीके हो गया। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट को भाई आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आपका रेलवे में बहुत अच्छा हो पाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं मैथ रीजनिंग कवर कर लूँ, जीके जीएस छोड़ दूँ, फिर आपका साइंस छोड़ दूँ, तो कहीं ना कहीं भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। तो आप सभी को पता भाई एक एक नंबर में यहाँ पे कॉम्पिटिशन बना हुआ है, इस बार की कट ऑफ आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, तो आपको एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप सभी को पता भाई यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे एग्जाम में आने वाले हैं। पूरा स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको मैथ्स को कवर करना है, रीजनिंग को कवर करना है, साइंस में आपको कवर करना है, जीके को आपको कवर करना है। ठीक है, मैथ्स में आपके 2 पोर्शन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका एक अर्थमेटिक आएगा, यहाँ पे आपका एडवांस आएगा। इनके मैं टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बता चुका हूँ कि आपको कैसे खत्म, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। सिर्फ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको भाई किस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन को यहाँ पे मेंटेन करके कवर करना है और आप कैसे कम समय में अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रीजनिंग में आपके 2 टाइप की रीजनिंग यहाँ पे आती है, एक आपकी वर्बल होती है और आपकी नॉन वर्बल यहाँ पे होती है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको साइंस में 3 टॉपिक यहाँ पे कवर करना पड़ता है, 3 सब्जेक्ट आपके, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे बायो हो गया। इन तीनों सब्जेक्ट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, स्पेशली साइंस में रेलवे के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जीके की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, और यहाँ पे लास्ट में आपका कंप्यूटर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट आपके ये हो गए, 8 9 10 आपका 10 जी हो गए और 2 जी हो गए। लगभग आपको 10 सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ना है, साथ ही आपका यहाँ पे करंट अफेयर, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके रेलवे एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इतना सारा सिलेबस का आपको कैसे मैनेज करना है, तो इसी वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, मैं आपको यही मान के चलता हूँ कि भाई आप बिगिनर हैं, आप पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप अगर 1 साल 6 महीने से अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई, यहाँ पे आपको प्रॉपर इस स्ट्रेटजी को जरूर से भी अपनाना चाहिए और आप लंबे समय से भी तैयारी करें तो आपका भाई सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी कवर होगा। तो यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि भाई आप बिगिनर हैं, आपको इसको पढ़ने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ कि आपको मैथ्स को कैसे कवर करना है। सभी लोगों की यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम की भाई मैथ्स को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं, मैथ्स समझ में ही नहीं आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं, आप भाई अर्थमेटिक को पहले स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, अर्थमेटिक में आपके लगभग 15 टॉपिक हैं, इन टॉपिक की मैंने डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो वगैरह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो 15 टॉपिक आपके यहाँ पे आ जाते हैं, आपके अर्थमेटिक के लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके आते हैं यहाँ पे एडवांस के। तो इन टॉपिक को आपको पहले कवर करना है अर्थमेटिक की मोस्टली क्वेश्चन, अगर मैं RPF कांस्टेबल की बात करूं 35 में से आपके 25 क्वेश्चन आपके 100% भाई अर्थमेटिक से पूछे जाएंगे। लगभग आपके यहाँ पे एडवांस से 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 6 टॉपिक हैं आपके, सभी टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर करना है। रीजनिंग के विषय में यहाँ पे लगभग आपके सभी इनको मिलाओ तो आपके लगभग 35 टॉपिक बनते हैं, दोनों के मिला के, दोनों का सेम वेटेज यहाँ पे रहता है। रीजनिंग आपकी अच्छी आएगी। यहाँ पे आपको भाई फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स से। अगर मैं RPF कांस्टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके साइंस के आने वाले हैं।
3 क्वेश्चन आप इसके मान सकते हो, लगभग 3 क्वेश्चन आप इसके मान सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन आप इसके मान सकते हो, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप इसके मान सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे वेटेज रहता है। और आपका जीके का तो आपको पता है 50 नंबर की आपकी जीके आनी है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लेवल की पढ़ना पड़ेगा। तो आपको करना क्या भाई, पहले आप उनको 15 टॉपिक को सबसे पहले कवर करें। आपको ऐसा डिटेल में नहीं जाना कि भाई अगर आप कोई से ऑनलाइन कोर्स अगर आप ऑनलाइन कोर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत करना कि आप परसेंटेज की ही आपकी लगभग आपने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया, यहाँ पे आपकी 10 से 12 क्लास आपकी कवर होंगी, फिर नंबर सिस्टम में आपकी लगभग 20 क्लास तक जाती हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर एक टॉपिक को भाई सबसे पहले बेसिक समझना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, रेशो में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक मोटा भाई आपको कम से कम सभी टॉपिक एक नॉलेज तो होना चाहिए कि सभी टॉपिक किस तरीके से सॉल्व होते हैं। बेसिक की 2-3 क्लास आप जरूर से देखें। आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई बिल्कुल डिटेल में चले जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। परसेंटेज आपने उठाया लगभग 3 से 4 क्लास आपने, 2 से 4 क्लास यहाँ पे कवर किया आपने। आपको एक कम से कम बेसिक फाउंडेशन आपका यहाँ पे तैयार होगी। परसेंटेज की अगर आपके बेसिक से एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से मॉडरेट के अगर क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ पे मैं आराम से बना लूँगा। एडवांस के नहीं भी बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, भी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। पर आपको कम से कम सभी टॉपिक की, ये 15 टॉपिक की सभी टॉपिक को आपको एक बेसिक थ्योरी और बेसिक प्रैक्टिस का आपको जरूर से नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हुई। क्योंकि अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल लेने वाला है। और यहाँ पे मैं तीसरा बताऊँ, अगर यहाँ पे आज की अगर मैं करंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपके 3 पोर्शन आप इसको बना सकते हैं। आपका एक एडवांस आता है, एक अर्थमेटिक आता है, एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे कैलकुलेशन पोर्शन को आप सभी लोग भाई यहाँ पे छोड़ देते हैं, जबकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका। आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप देखिएगा कैलकुलेशन बेस आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आपके नंबर सिस्टम के हो गए, फिर आपके सिंप्लीफिकेशन के हो गए। देखिएगा आपका भाई सीधे आपके कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई ये क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इसको आप तीसरा पार्ट बना के चल सकते हैं। इस तरीके से आपको भी मैथ्स को कवर करना है, ठीक है। तो मैथ की भाई मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग आपको बता रहा हूँ, पूरा यहाँ पे फोकस अपना वर्बल रीजनिंग को बना के रखें। आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नॉन वर्बल आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आराम से यहाँ पे बन जाएगी। फिर आपका पोर्शन आता है भाई जीएस वाला, जिसको आप जीके जीएस कहते हो। इसका सीधा मतलब ये है, जीके मतलब है आपका जनरल नॉलेज। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूँ, जीके में आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी और आपकी यहाँ पे स्टैटिक जीके आती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सीए में आपका जीके जीएस और एक और आता है आपके यहाँ पे सीए। इसने ये आपने देखा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट अफेयर, जनरल जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, जिसमें आपके आई सामान्य विज्ञान, और जीके में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमी और आपके यहाँ पे स्टैटिक जीके, ठीक है। और आपका स्पोर्ट्स वाला पोर्शन ये आपके यहाँ पे जीके में आते हैं। तो आपको इतना यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जीके की बात करूँ, ये अपने आप में भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहने वाला है। स्टार्ट करें आपका भाई जीके में, आप हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें। यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे उठाओगे, यहाँ पे आपको एक पोर्शन बनाना है, मतलब आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के जीके आपको कवर करना है। आपने यहाँ पे हिस्ट्री उठा लिया, पॉलिटी उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट है भाई थोड़ी बड़े जिनको कहते हैं आप। हिस्ट्री थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी आपको बहुत मतलब डीप पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं, आपको डीप तो पढ़ना ही पड़ेगा। ज्योग्राफी आपका बड़ा सिलेबस है, तो इनको आपको भाई लगभग 15 दिन आपको यहाँ पे कवर करने में लग जाएंगे। आपको बड़े सब्जेक्ट है भाई जिनको आपको पहले कवर करना है। फिर यहाँ पे आप इकोनॉमी यहाँ पे रख सकते हैं, फिर आपको स्टैटिक जीके आप यहाँ पे रख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे करंट अफेयर को रख सकते हैं। इसको तो भाई आपको स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको स्पीडी की बुक रिकमेंड करता हूँ आपके लिए। सिर्फ ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल ना क्लास लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना सारा पढ़ना है। तो आप भाई करंट अफेयर की क्लास में बिल्कुल ना उलझें। सिंगल बुक से आप पूरी की पूरी करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट के आने हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, जो कि आप आराम से भाई 6 से 8 क्वेश्चन आराम से इस सिंगल बुक से बना लोगे। तो इस बुक को आप लास्ट में ले सकते हैं। एग्जाम के लगभग 1 से 2 मंथ पहले आप ले सकते हैं। लगभग 1 साल का करंट आपको यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि आपको यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपको यहाँ पे जीके किस तरीके से कवर करना है। ये मैंने भाई वो प्रॉपर आपको तरीका बताया, आप बस इसी तरीके से कवर करें। मैथ्स को आप पहले इंपॉर्टेंट ये 15 टॉपिक को कवर करें, ठीक है। फिर आपके एडवांस को कवर करें, फिर यहाँ पे हिस्ट्री को कवर करें, फिर पॉलिटी को कवर करें। ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना आपको, बस ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हर एक टॉपिक की, किसका मतलब क्या है। अगर मैं बोलूँ कि आपको न्यास से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि आपको नया नहीं लगना चाहिए कि भाई रेलगाड़ी का मतलब क्या होता है। बेसिक थ्योरी आप सभी की कवर करें, या ज़्यादा डीप ना जाके हुए बेसिक जरूर से कवर करें, क्योंकि आपको सभी टॉपिक का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है भाई आपके एग्जाम में ऐसा भी हो कि आपका सितंबर में आपका एग्जाम हो जाए, फिर आपको ज़्यादा टाइम ना मिले। कम से कम आपने बेसिक थ्योरी अगर कवर कर ली तो भाई वो सभी क्वेश्चन आप बना लोगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके सभी डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये बेसिक फंडा है, आपको सभी को पता भाई सिलेबस आपको खत्म करना है।
फिर आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, लगभग 2 बार आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन यहाँ पे करना ही करना है, तब जाके आपका पूरा सिलेबस माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ सब रहे हैं भाई, पर आपने खुद ही नॉलेज यहाँ पे लगाया होगा, पढ़ते जा रहे हो पर आपका यहाँ पे भूलते भी जा रहे हो। जब तक आप रिविजन नहीं करोगे आपका भी पढ़ना बिल्कुल के बिल्कुल लॉस हो जाएगा। तो सिलेबस का आपको कम से कम 2 से 3 बार हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना, भले ही आप फास्ट रिवाइज करो। और लास्ट आपका आएगा जो आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट रहने वाला प्रैक्टिस का। अगर आप इसके बिना एग्जाम में जाओगे तो भाई कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे वहीं के वहीं। प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा आपका यहाँ पे स्कोर होने वाला है। तो ये कि सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, आपको सिलेबस कैसे खत्म करना है। बस इस तरीके से अपने सिलेबस को भाई कमांड बनाएं, इस तरीके से अपने सिलेबस में कमांड बनाएं, आपका आराम से यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये कि भाई ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी यहाँ पे आपकी कोई डाउट छूट रहा है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं वहीं आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अगर आप टारगेट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम स्टडी पॉइंट ब्लॉग से जुड़ सकते हैं, और रेलवे एग्जाम 0.2 के हम सबको इंस्टाग्राम मिल जाएगा जहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाती हैं, तो इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी फॉलो करें। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद।